अस्सलाम वालेकुम। जो लोग हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की एक और एपिसोड में खुश आमदीद, और जो लोग हमें इंडिया से देख रहे हैं द पाकिस्तान रेफरेंस की एक और एपिसोड में स्वागत है आप लोगों का। और जो वीपीएन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के वास्ते मुझे भी बता दें ताकि मैं अगली वीडियो में लोगों को भी बता दूं, ताकि वो भी ये देख सकें हुआ क्या है। अगर किसी ने अब तक नहीं देखा तो इंडियन गवर्नमेंट ने, सुबह सुबह मैं उठा तो मुझे एक ईमेल आया हुआ था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब को लिखा है कि भाई एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, रिस्क है, और उसका नाम है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और ये कहकर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर द पाकिस्तान एक्सपीरियंस बैन करवा दिया। व्हाट दैट मीन्स फॉर अस इज़ कि बस इंडिया की जो हमारी ऑडियंस है वो नहीं देख सकेगी। इसमें ऑफ कोर्स चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे इस वक्त 30 to 35% इंडिया से है, इसी तरह 35% पाकिस्तान से है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है। तो वो अगर 30 to 35% ऑडियंस जो है वो आपका चैनल देखेगी ही नहीं, तो वो यूट्यूब के जो मेट्रिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ पॉपुलर योर चैनल इज़, या आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कितना आपका चैनल देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। बट वो चीज़ें थोड़ी सेकेंडरी हैं मेरी नज़र में। फॉर नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन शिफ्ट द कंटेंट टू पेट्रियन, के हमारे इंडिया से जो लोग देखना चाहते हैं वो पेट्रियन पे आई स्टार्ट पोस्टिंग द इंटायर पॉडकास्ट, वो वहाँ पर देख सकते हैं। या कोई तरीका निकालते हैं स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट को मोनेटाइज करने का, तो उस तरीके से थिंग्स जिसको देखना है वो देख लेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तो आइडिया ये है कि अच्छा आप कोई ना देखे, पाकिस्तान में आपने ट्विटर बैन किया था, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ट्विटर इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान में और वो नहीं कर रहा क्योंकि ट्विटर बैन है। जिन लोगों को वीपीएन नहीं यूज़ करना आता था उन्होंने सीख लिया। बिल्कुल एक तबका ज़रूर है जिसकी शायद इस तरह से वसाइल नहीं है या एक्सेस नहीं है या समझ नहीं है वीपीएन की। तो अगर हमारी इंडिया की ऑडियंस है उसमें से 1/3 लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वीपीएन क्या होता है। 1/3 लोग जो हैं वो फिगर आउट कर लेंगे वीपीएन किस तरह से इस्तेमाल करना है। भाई उनको, मुझे तो छोड़ें, ज़रा सी बॉल इधर उधर क्या हुई तो देखना ही है ना आप लोगों को। तो या एक 1/3 ऑडियंस है प्रॉब्लम जो कभी नहीं फिगर आउट करेगी और वो देखना छोड़ देगी। दिस इज़ अगैन फाइन। मुझे इस पहलगाम के बाद बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों के मैसेजेस भी आए प्यार भरे कि हम आपको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं एंड वी लव योर कंटेंट एंड वी लर्नड अ लॉट, बट वी कैन नॉट कंटिन्यू वॉचिंग दिस आफ्टर दिस। मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि यार दे टुक द टाइम आउट टू सेंड अ मैसेज एंड देन ऑल्सो एक्सप्रेस कि यार ये अभी जो हुआ है ये मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई नो अनरीज़नेबल है। उन्होंने लिखा ये अनरीज़नेबल है, आपका क्या ताल्लुक़ है, बट हम नहीं देख सकते। मैंने बोला थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ना ये डिसीजन इंडिविजुअल्स के हाथ से निकाल कर गवर्नमेंट लेवल पर वो ले गए। अच्छा मेरी नज़र में मैंने अभी स्टेटस भी लिखा तो किसी ने अच्छा कमेंट किया कि यार शहजाद ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम सेंस लॉजिक और राइम ढूंढ रहे हो किसी गवर्नमेंट या किसी ब्यूरोक्रेसी के डिसीजन में, वैसे ही किसी ने बैठ के बना दी होगी। अच्छा जो लिस्ट आई है वो लिस्ट एक्चुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, उसमें सामा स्पोर्ट्स, डॉन, इस तरह के जो सारे चैनल्स हैं, इससे ज़्यादा भी चैनल्स हैं। जिस तरह मुज़म्मिल का चैनल लिस्ट में नहीं है, बट आई स्पोकन टू मुज़म्मिल, और मुज़म्मिल का जो चैनल है वो भी बैन हुआ हुआ है इंडिया के अंदर। इस लिस्ट में मेरे ख्याल से वो जो वासे और इफ़ी हैं उनका भी नहीं है, बट इंडिया से बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनका भी चैनल बैन हो गया है। तो जब कंप्लीट लिस्ट आएगी तो मे बी लोग देख सकते हैं कि भाई क्या कॉमनैलिटी है इसमें। इंटरेस्टिंगली स्पोर्ट्स चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स नज़र तो नहीं आ रहा, पर अगर हम अर्नब गोस्वामी का शो देखें या हम इंडिया में फार राइट मीडिया देखें, वो किस तरह के लोग बुलाते हैं, ज़ैद हामिद टाइप लोग बुलाते हैं कि यार हम कल के दिन न्यू दिल्ली में जाकर झंडा लहराएंगे, पाकिस्तान का झंडा न्यू दिल्ली में होगा। तो सारे इंडियन सुनते हैं, बोलते हैं पाकिस्तानी सारे ही ऐसे हैं ज़ैद हामिद जैसे। ऊपर से आप लोग हमें भी ट्रिक करते हो यार, आप लोग अपनी जो मूवियाँ बनाते हो पठान जैसी, उसमें हम देखते हैं ऐसा एजेंट दीपिका पादुकोण है, हम खुश हो जाते हैं। यहाँ ऐसा एजेंट निकलते हैं ज़ैद हामिद जैसे, पर हम दुखी हो जाते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ काफ़ी बुरा कर रहे हो, वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं। तो जब ज़ैद हामिद जैसे लोग जाते हैं या इस तरह के जो लोग जाते हैं जो फिर बोलना शुरू हो जाते हैं कि इंडियन सोल्जर्स का हम फर्टिलाइज़र बना देंगे, तो जो जंग की फ़िज़ा आप बनाना चाह रहे हो वो उसके लिए माहौल ज़्यादा कंड्यूसिव हो जाता है, क्योंकि फिर आप लोगों को गुस्सा भी आता है, गुस्से से रेटिंग्स भी आती है। कहने को तो अर्नब गोस्वामी नेशनलिस्टिक है, कहने को तो अर्नब गोस्वामी जो है वो जिंगोइस्टिक है, वो प्रो राइट है, वो प्रो गवर्नमेंट है, वो प्रो आर्मी है। उसके शो में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आके इंडियन सोल्जर्स के बारे में ये बातें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी मीडिया को कितना क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल्स का। हमारे न्यूज़ चैनल्स पे कोई इंडियन रेगुलरली नहीं आएगा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स के बारे में इस तरह बातें करेगा।
इस तरह इस अर्नब के शो के लेवल की तीलियां लगाकर फड्डे पाकिस्तानी मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कुछ टाइम पहले तक बोल पर इस तरह के शोज़ आते थे, बोल ने एम्यूलेट करने की कोशिश की, बड़े क्लेम्स भी किए कि हम नंबर 1 चैनल बन चुके हैं पाकिस्तान का। किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया, वो मॉडल ही ठप हो गया। तो जो डिस्कशंस एज रिडिकुलस एज दे साउंड टू मी कंपेयर टू जो इंडियन फार राइट मीडिया मैंने देखा है अभी हाल ही में, बहुत बेहतर है। इवन द वर्स्ट फॉर्मेट्स आर बेटर। इवन इरशाद भट्टी इज़ बेटर देन अर्नब गोस्वामी। इनफैक्ट इरशाद भट्टी तो आजकल पॉडकास्ट बड़ी अच्छी कर रहे हैं वैसे। आई थिंक दैट्स अ बेटर फॉर्मेट फॉर हिम। खैर, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे चैनल्स, जो मुझे ओवर द ईयर्स यही फीडबैक आया है काफ़ी लोगों का इंडिया से, कि हमें लगता था सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं। फिर हमने आपको जब देखना शुरू किया, कोई फीमेल स्टैंड अप कमेडियन नटालिया आ रही है, कोई सजीर फीमेल कंटेंट क्रिएटर आ रही है, कोई डीजेज आ रहे हैं, कोई रॉक म्यूजिशियंस आ रहे हैं, तो हम भी परेशान हो गए कि यार ये भी तो हमारे जैसे हैं, ये तो कोई एलियन नहीं है। अगर हमें बचपन से बताया गया था, आई नो मैं बार बार जो रैबिट वाली मूवी का जिक्र करता हूँ कि सींग लगे हुए हैं भाई इन लोगों में। या एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट द रिवर्स। आई हैव डन सो मेनी पॉडकास्ट ऑन द हेट दैट वी टीच अबाउट हिंदूज़ इन पाकिस्तान, और वो कितना गलत है। तो हमारे जैसे चैनल जहाँ फ्रीक्वेंटली इंडियन गेस्ट्स भी आते हैं, जहाँ फ्रीक्वेंटली हम लोग इस तरह से बातें कर रहे होते हैं जिस तरह हम दोस्त ही हैं वाकई, या हमारा कल्चर सेम ही है, तो वो जो एक आप डीमन बनाना चाहते हो बोथ एंड्स पे, पाकिस्तान में अगर आप एक हिंदू डीमन बनाना चाहते हो, जिस तरह मोहम्मद वसीम की किताबें डिस्कस करते हुए मैंने कहा था कि पाकिस्तान के मास्टर नैरेटिव के लिए हिंदू डीमन बनाने की कोशिश की थी, या अब इंडिया में आप एक पाकिस्तानी / मुस्लिम डीमन बनाना चाहते हो, बिकॉज वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी जब आप इंडिया बोलते हो, इंडिया और हिंदू का जो डिफरेंस है वो लोगों के जहन में नहीं रजिस्टर होता। एंड आप जब वहाँ भी पाकिस्तान बोलते हो, आई एम श्योर नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दैट ट्रांसलेट्स टू इज़ ऑल मुस्लिम्स। ये मैंने हमारी पॉडकास्ट में भी बोला था, जो ज़ैर यूनिस के साथ हमने डिस्कस किया था, शायद जिसकी वजह से द पाकिस्तान रेफरेंस बेचारा चैनल कैंसिल हो गया। इट हर्ट्स इंडिया। तो अगर तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने किया है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के ये ऑपरेशन करने के बाद इंडिया में हिंदू फसादात शुरू हो जाएंगे, या इंडिया में हिंदू जो रहते हैं वो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम से नफ़रत करने शुरू हो जाएंगे, फिर तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जीत गई। फिर तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने वो कर लिया जो वो करना चाहते हैं। यू आर प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। You are playing into their hands by making situation for your citizens much worse. जो हम करते हैं, स्वीडन में कोई मसला हो, आपने जाके लाहौर की क्रिश्चियन बस्ती जला दी, क्या ताल्लुक है बेचार होगा यार, कोई ताल्लुक ही नहीं है उनका उस मुल्क के साथ। तो व्हाट आई थिंक, आपने मैचेस भी शायद इसलिए बंद किए कि कराची में जिस तरह मैच हुआ था, 350 चेस हो रहा था, उसके बाद भी क्लोज मैच पाकिस्तान हारा, लास्ट बॉल पे मोइन खान जावेद मियाँदाद नहीं बन सके। कराची की ऑडियंस ने, एक ज़माना था कराची में जब लोग स्टेडियम आते थे तो कराची की ऑडियंस ने तालियां बजाई इंडियन टीम के लिए। इंडियन की टीम, इंडिया के जो फैंस आए हुए थे पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि भाई दुकान वाले हमसे पैसे नहीं ले रहे। तो आपके अगर कुछ डिल्यूजन्स थे, या आपके थोड़े आइडियाज़ थे अबाउट पाकिस्तान के, सब तलवारें लेके वाघा पे खड़े में, फिर आपको पता चला अभी तो पैसे भी नहीं ले रहे, ये तो मतलब कपड़े भी हमें दे रहे हैं, खाना भी हमें दे रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे, तो इतना प्यार हमें मिल रहा है, शायद ये डीमंस नहीं है सारे। तो अब पहलगाम के बाद आई थिंक वही सोच थोड़ी वापस रिवाइव हुई है इंडिया में कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो यूट्यूबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो फवाद खान जितना हैंडसम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी आवाज़ आतिफ़ असलम जैसी अच्छी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो राहत फ़तेह अली ख़ान हो या चाहत फ़तेह अली ख़ान हो, अंदर से सारे के सारे जिहादी हैं, अंदर से सारे के सारे टेररिस्ट हैं। पर जब आप मुझे देखें, पॉडकास्ट देखें, या मुजम्मिल को देखें, या जितने भी लोग हैं, अस्मा शराजी हैं, वो आपका ना सर्किट ब्रेक हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, या तो ये बहुत ही कमाल अंडर कवर एजेंट्स हैं। अगर तो आपको इवेंचुअली पता चले कि शहजाद जो है वो एक्चुअली तो अंडर कवर जिहादी था, तो ये तो कमाल ही कर दिया ना मैंने इतने साल, बहुत ही अच्छी एक्टिंग मैंने, ऑस्कर मुझे दे दें दुनिया के सारे। तो वो लोगों का जो परसेप्शन आप बनाना चाह रहे हो अबाउट पाकिस्तान, वो ब्रेक हो जाता है। एंड सो फार जो लिस्ट आई है उसमें पॉडकास्ट आई थिंक सिर्फ हमारी ही है।
तो बैज ऑफ ऑनर ही है यार कि डॉन के साथ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, द पाकिस्तान रेफरेंस लिख दिया है लिस्ट में। ये ANI ने मेरे ख्याल से लिस्ट जमा की है, ये भी आई थिंक बेस्ड ऑन देयर अवेलेबल डेटा, बिकॉज जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने और लोगों से बात की है जिनका लिस्ट पे नाम नहीं है लेकिन उनका चैनल बैन हुआ हुआ है। तो ANI ने ये लिस्ट जमा की है, उसमें किसी ने एक्सपीरियंस को रेफरेंस कर दिया, इवन दो लिंक के अंदर एक्सपीरियंस ही लिखा हुआ है। तो ये हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है कि न्यूज़ चैनल्स के साथ हम लोग भी बीच में आ गए हैं। तो क्लियरली वी हैव डन समथिंग राइट, क्लियरली आई हैव डन समथिंग राइट कि इतने साल मुझे रॉ एजेंट भी बोला गया है और ISI एजेंट भी बोला गया है। पाकिस्तान में जो जिन पॉडकास्ट को व्यूज़ नहीं मिलते वो फिर इस तरह की बातें करते थे ना, हसद करते हैं, मेहनत नहीं करते कि हाँ इंडियन व्यूज़ के लिए कर रहा है। तो भाई अगर हम इतने ही प्रो इंडिया थे तो इंडिया में बैन नहीं करता ना, इंडिया हमें प्रमोट करता। द फैक्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड अस, that means that we were not pro Modi और we were not pro far right in India। इंडिया के जो लोग हैं उनसे हमें प्यार है, जिस तरह हमें पाकिस्तान के लोगों से प्यार है, जिस तरह हमें अमेरिकन लोगों से प्यार है। आई थिंक मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट को जितना क्रिटिसाइज़ किया शायद किसी गवर्नमेंट को नहीं किया। अमेरिकन लोग मुझे इतने अच्छे लगते हैं। लोग और आवाम से जो नफ़रत करता है ना, वो फिर आपके दिलों में नफ़रत ही बनी हुई है। आवाम से नहीं नफ़रत करनी होती, वैसे स्टेट से भी नहीं, मुल्कों से भी नहीं करनी होती, बट you can criticize states' actions. You can criticize what the American government has done, what the American government is doing, without hating on the average American person. वरना तो आपकी वो टेररिस्ट वाली ही सोच है ना कि यार अमेरिका कुछ करता है आप जाके 9/11 कर दो। बेचारे इनोसेंट लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है यार। या पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ करती है, आप पाकिस्तान में टेररिज्म कर दो, या इंडियन गवर्नमेंट कुछ करती है, आप इंडिया में टेररिज्म कर दो। दिस आइडिया दैट ऑल ऑफ यू आर टू ब्लेम, एंड आई एम रादर डिसअपॉइंटेड कि ऑफकोर्स इंडिया में भी लेफ्ट में आवाज़ें आ रही हैं, बट जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है वो ये है कि अब तो पाकिस्तानी सिविलियंस को मरना पड़ेगा। तो भाई सिर्फ इतना सोच लो, किया है आपने या नहीं किया है। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तो यही लगता है ना कि जाफर एक्सप्रेस इंडिया ने किया है, तो फिर क्या फ़र्क है उनका ये सोचना कि यार इन्होंने ये किया है तो अब इनके सिविलियंस को भी मरना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो वही चीज़ तो ना करो ना। कम से कम ये देख लो कि सिविलियंस जो हैं उनकी कोई गलती नहीं होती। फ्री स्पीच को रोक कर आप इतना नैरेटिव कंट्रोल कितना ही कर लोगे। अच्छा, और कुछ बस ये लास्ट बात कर दूं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर्स ना जाएं। मुझे नहीं लगता इतना कोई पैटी तरीका हो सकता है ना। मुझे लगता है कि इतने डॉलर्स आते हैं, अगर ये सारे चैनल आप मिला भी लें कितने डॉलर्स होंगे यार। $10,000 हो जाएंगे सब चैनल्स के मिलाकर इंडिया से। $20,000 हो जाएंगे। $20,000 क्या ही होता है, $1,000 अगर 3 लाख 30 40 50 लाख 60 लाख। आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया है पाकिस्तान में 50-60 लाख रुपए ना आए। आई नो प्रोपेगेंडा के लिए इंडिया में आपको ये बात बेची हुई है कि पाकिस्तान भिखारी है। भाई मेरे जो एंकर्स हैं ना, ये यूट्यूब वाले जिनके आपने चैनल ब्लॉक किए हैं, इनकी सैलरी 60 लाख होगी। तो अगर आपने इतने चैनल्स बंद करके पाकिस्तान में 60 लाख आने से रोक दिए हैं, तो ये तो इनमें से एक की सैलरी है। एक मेन स्ट्रीम टीवी का जो टॉप एंकर होता है उसकी ये सैलरी होती है पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा। तो ऐसी बात नहीं है डॉलर्स रोकने के लिए कर रहे हैं। ये कितने ही डॉलर्स हैं, 10,000 20,000। दैट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी एट ऑल। आई एम शायद थोड़ा ऊपर हो, मुझे ऑफ कोर्स सबके मैट्रिक्स तो नहीं पता, बट रफली अगर आप लगा लें कि यार $1,000 महीने का हर किसी का इंडिया से आ रहा है भी। अब तो इंडिया से लोग VPN लगा कर देखेंगे। तो अगर तो आप मैट्रिक समझते हैं या अगर तो आप यूट्यूब समझते हैं तो मैं आपको अगर नहीं समझते मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यूट्यूब आपको पैसे देता है बेस्ड ऑन अ पोर्शन ऑफ एड रेवेन्यू। तो पाकिस्तान में क्योंकि एड्स बहुत सस्ते होते हैं तो पाकिस्तान पे पर व्यू या पर 1000 व्यूज़ आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि जो ऐड बाइंग हुई है, अगर शुरू में नौर का ऐड आ रहा है, शान का ऐड आ रहा है, मिचेल केचप का आ रहा है, वो ख़रीदा ही उन्होंने इतना सस्ता है कि आपको जब उसका परसेंटेज मिलता है तो बहुत ही वो चिल्लड़ मिलता है आपको। अमेरिका में ऐड बाइंग महंगी है, ऑलमोस्ट लाइक 10 to 20 to समटाइम्स इवन मोर एक्स ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में 10 रुपये का वो ऐड स्पेस बिकी है, 10 रुपये की नहीं होगी, मैं सिर्फ रैंडम फिगर्स दे रहा हूँ, तो वो इंडिया में लेट्स से अगर 20 की होगी नहीं तो 30 की होगी। वही चीज़ जो अमेरिका में है वो होगी 100 की 150 की। तो आपको पाकिस्तान से 10x 15x वहाँ से मिलता है। तो अब तो इंडिया में जो लोग VPN लगाकर
देखेंगे हमें। मैं आपको लिस्ट देख के बता देता हूँ कि सबसे अच्छा मैट्रिक किसका है, उसी मुल्क का आप वीपीएन डालें, उसी मुल्क से जाएं और उस मुल्क से हमें देखें ताकि हमें रेवेन्यू और ज़्यादा मिले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बैकफायर हो जाएगा कि अगर लोग वीपीएन लगाकर हमें देखी जा रहे हैं तो एक्चुअली तो हमारा डॉलर रेवेन्यू और आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब वो इंडिया का नहीं आएगा, अब वो अमेरिका का आएगा या कनाडा का आएगा या ऑस्ट्रेलिया का आएगा या जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर CRM ज़्यादा होता है. So yeah, interesting turn of events. I never in a million years could have predicted that the Indian government would ban me before the Pakistani government. तो इस वक्त मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि 3 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है. तीसरा कौन सा मुल्क है, चलिए मैं आपको हिंट पे ये वो देता हूँ, ख़त्म करता हूँ. ये कभी मैंने मुल्क छोड़ा तो ये सारी सच्ची कहानियाँ बताऊँगा आपको. एक मुल्क की एम्बेसी जो एशिया में नहीं है, उन्होंने कुछ लोगों से रब्ता किया कि शहजाद को बोलो कि चुप हो जाए, उनको हमारे मुल्क के बारे में ना बोले. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और 2 लोगों से मुझे ये मैसेज आया है. तो जी 3 मुल्क, काम ऐसा करो कि 3 मुल्क डर जाएं, तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. थैंक यू.